सन्यासी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया, संतों की संगत में रहो, भगवान की भक्ति करो, संसार में मन लगाने से दुख होता है। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तुम्हारे ज्ञान ध्यान से कोई लेना देना नहीं, मुझे अगर पुत्र नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सामने ही आत्महत्या कर दूंगा। सन्यासी ने बहुत समझाया, हे ब्राह्मण, विधाता के अंक मिटाने से दुख होता है, परेशानी होती है। तुम्हें बता चित्रकेतु की कैसी दुर्दशा हुई। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तुम्हारे ज्ञान ध्यान से कोई लेना देना नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग कर दूंगा। महात्मा ने दया करके कहा, तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में ऐसा ही है। उन्होंने एक फल दिया और कहा, ये फल ले जा करके अपनी पत्नी को खिला दे। और सत्यम शौचम दया दानमेक भक्तम तम भोजन वर्षावधि स्त्रिया कार्यते न पुत्रो। कहा ऐसा ये फल हाँ महात्मा ने दिया है। तब तो कहा, अच्छी बात है महाराज, अपने संतान हो जाए, अपने बहुत उपाय करे, लेकिन अब महात्मा की कृपा से संतान हो जाए। ब्राह्मण को देकर के चले गए, परंतु कुछ स्त्रियों का ऐसा स्वभाव होता है, अगर कोई घर आ जाए तो घर बतरा, नहीं आए तो वे दूसरे के घर चली जाए। विचार करने लगी, कोई आए बात करे। एक पड़ोसन आई और उसके सामने रोने लगी। कोई तुम्हारे पास आकर के बैठे, उनके सामने तुम बुरा चेहरा बना करके रोने लगो, स्वाभाविक पूछेगा क्या हुआ, क्या बात है। पड़ोसन ने कहा, अरे सखी क्या बात है, ऐसी चिंता काय कर रहे हैं, क्यों रो रही है। धुंधली ने कहा, क्या बताऊं बहन, बड़ी परेशानी है। उन्होंने कहा, क्या बात है, कि हमारे पतिदेव को फल लाए और उन्होंने मुझे दे दिया और कहा, इस फल को आप खा लेना और संतान होगी। अब तू बता, अगर मैं संतान हुई तो मैं भोजन कम कर पाऊंगी, और भोजन कम करूंगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा। शरीर कमजोर हो जाएगा तो अकस्मात घर में आग लग गई ना, तो मैं भाग नहीं पाऊंगी।
संतान पैदा होने में अगर मेरी मृत्यु हो गई तो पूरे घर के धन है ना नंद ले जाए। मरने की चिंता नाने मर जाते बात अलग है, लेकिन वो धन है अपने घर गृहस्थी के संपत्ति नंद ले जाए, वो जिद कर जाए। रोने लगी। पड़ोसन ने कहा, अरे तू तो पागल है, ऐसा कहीं होता है? ऐसा बचू ना, एक काम कर, ये बाबा जी में तो फिरता ही रहता है, वैसे इनकी बात को साची होती है। अगर ऐसी साची हो ना तो जा भले तू कहू और खवाए, देख के बाको पता तो लग जाएगा बाबा जी। पड़ोसन ने आकर के जैसी शिक्षाएं दी मान कर ठीक है, उन्होंने उससे कहा मैं ऐसा ही करूंगी, और वो चली गई। कुछ समय बाद उसकी बहन आई, बहन से भी रोना रोया। बहन ने कहा क्या बात? तब धुंधली ने बताया। उसकी बहन ने कहा तू चिंता मत कर, मेरे भी संतान होने वाली है, और मेरे संतान बहुत है, हमें संतान की जरूरत नहीं, हमें तो केवल धन की जरूरत है। संतान मेरे पास बहुत है और धन तेरे पास बहुत है, मैं तुझे एक पुत्र दे दूंगी और तू मुझे उसके बदले में धन दे दे। और इस फल का क्या करूं? इस फल को गाय खवाओ। उस फल को गाय को खिला दिया और धुंधली झूठ बांट का अपना ढोंग करने लगी कि ताकि वो गर्भवती हो। समय आने पर उसकी बहन में संतान हुई। उसने चोरी से अपना पुत्र धुंधली के पास भेज दिया। धुंधली ने उसे धन दे दिया। आदमदेव ब्राह्मण को सूचना भेज दी कि महाराज आपके पुत्र का जन्म हुआ है। ब्राह्मण खुशी के मारे नाचने लगा, बहुत दान दिया, बड़ी खुशी मनाने लगा। धुंधली ने कहा महाराज पुत्र तो जन्मा, परंतु इस बच्चे के लिए मेरे दूध नहीं है, इसलिए महाराज आप एक काम करें, मेरी बहन के अभी अभी ये पुत्र हुआ है, उसका पुत्र मर गया, इसलिए मेरी बहन को बुला लो तो घर के काम भी करवे करेंगे और इसे दूध पिलाने के लिए उसकी व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने कहा तो ठीक है, अपनी बहन को बुलाया और आदमदेव ब्राह्मण ने खुशी के मारे कहा हे देवी, अब मैं इस अपने पुत्र का नाम करण करूंगा। तब धुंधली ने कहा महाराज इसका नाम क्या रखोगे? ब्राह्मण ने कहा मैं आत्मदेव हूं, तो मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली ने कहा महाराज तुम्हें पता है ये पुत्र 9 महीना मैंने धरो करो, जाकी पीड़ा मैंने सही है, जाको कष्ट मैंने सह है ना, और नाम धरोगे तो अपने नाम पर, ये मेरा पुत्र है, मैं अपने नाम पर इसका नाम रखूंगी। मैं धुंधली हूं तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी है। धुंधली बुद्धि को कहते हैं। जिसकी बुद्धि धुंधली हो जाए ना वो क्या काम करेगी? अज्ञान का ही काम करेगी ना। अज्ञान से क्या होता है? पाप होता है। अज्ञान से धुंधकारी ही तो जन्मेगा। उनके 3 महीने बाद
उनकी गाय के एक सुंदर बालक हुआ। तब तो सभी नगरवासी कहने लगे, अरे देखो, पहले तो आत्मदेव में कोई संतान नहीं हुई, अब संतान हुई तो अब तो उनकी गाय के भी पुत्र होने लगे। मनुष्य का सा स्वरूप सर्वांग सुंदर उज्जवल दिव्य स्वर्ण के सदृश शरीर ब्राह्मण उसको देख करके बहुत प्रसन्न हुआ और स्वयं उसका संस्कार किया। इस अद्भुत आश्चर्य को बहुत लोग देखने को आए और उनका नाम, उनके कान गाय के से थे लंबे, सब पूरा शरीर आदमी का था, कान गाय के, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा। भाग्योदयोऽधुना जातयात्मदेवस्य पश्यत धेनवा बालः प्रसूतस्य तो देवरूपितकौतुकम् न ज्ञातं तत्रस्य तं तु केनापि विधियो गतः गोकर्णस्य च सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम च, उसका नामकरण किया। क्रियत काले न तो जातो तरुणोतनया विभो गोकर्णं पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। गोकर्ण तो बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानी बना, परंतु धुंधकारी तो महाफल दुष्ट बना। जिस पुत्र को अपनी आत्मा से नहीं सींचा हो, मूल का लिया हुआ हो और कुसंगत में पढ़ करके वो पला हो और पनपा हो, उसमें संस्कार कैसे? कुछ समय बाद धुंधकारी बड़ा हुआ, बच्चों में खेलता था और बच्चों को खेल के बहाने से ले जा करके और कुएं में ढकेल देता था। किसी के घरों में आग लगा दिया करता था, पक्षियों को मार मार करके खाता था, चोरी करता था। और कुछ समय जुआ खेलने लगा, दुराचारी हुआ, स्नान शौच क्रियाहीन कुत्सित कर्म करने वाला क्रोधी कुकर्मी दुष्परिग्रह करता, चांडालों के और चोरों के हाथ का भोजन करे, चोरी में चित्त सबसे शत्रुता, पराये घरों में आग लगा दे, छोटे छोटे बालकों को खिलौने के बहाने ला करके कुएं में डाल देता था। वह हत्यारा शस्त्रधारे दीन और अंधों का दुख दे, चांडालों से प्रीति रखे और पक्षियों को मार करके खाने लगा। वैश्यों की संगत में उसने अपने पिता का सब धन नष्ट कर दिया। जिन कपूत के उपजते संकुल धर्म, कपूत अगर पैदा हो गया तो सब कुछ नष्ट बिना अपने आप ही। एक दिन अपने माता पिता को मार पीट करके घर के बर्तन भाड़े उठा करके ले गया, सब बेच करके बर्बाद कर दिया। और जब पुत्र माता पिता को दुख देता है तब माता पिता को कितना कष्ट होता है। तत् पिता कृपणं प्रोक्षवर्धनहीनो वन्द्यत्वं तं समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकम्। तब वो ब्राह्मण अत्यंत कृपण और दीनहीन हो गया और उच्च स्वर से रो रो करके कहने लगा कि हे विधाता, ऐसे कुकर्मी पुत्र होने से तो मैं बिना पुत्र के अच्छा था। क्योंकि कुपुत्र सदा दुखदायक है
अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस समय कौन मेरे दुख को दूर करने वाला है? ये महाकष्ट मुझसे नहीं सहा जाता। अब मैं इस दुख से अपने प्राणों का त्याग करूंगा। हाँ, एक बड़ा कष्ट है विधाता, क्या इस कठिन दुख के सहने कोई संसार में रह गया? फिर सोच समझ करके बोला, हे विधाता तेरा कुछ दोष नहीं है, वह सब मेरे ही कर्मों का फल है। काहो न कोहु सुख दुख करना, हो काहु न कोहु सुख करना, काहु न कोहु सुख करना, निज रोने लगा ब्राह्मण और कहने लगा, ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। विधाता का समय क्या दोष है? सन्यासी ने मुझे कितना समझाया, महात्मा ने मुझे कितना समझाया, परंतु मैंने ही उनका कहा एक नहीं माना। उसी का ये फल भोगना पड़ रहा है। महात्मा की बात को न मानने का परिणाम ही तो है। घर में, परिवार में, संसार में सज्जन व्यक्ति, माता पिता, गुरु अगर किसी बात को कहे, अगर उनको न माना जाए तो समझ लो संकटों का सामना करने के लिए तैयार। ऐसा प्रायश्चित और विलाप करके वह ब्राह्मण फिर रोने लगा। उसी समय वह ज्ञानी गोकर्ण आकर के आवाज पाने लगे। वह ज्ञानी गोकर्ण आकर के पिता को ज्ञान वैराग्य दिखा करके समझाने लगा। गोकर्ण ने आकर के कहा, हे पिता तुम क्यों चिंता करते हो? संसार में कोई किसी का नहीं, ये सब आसार दुख रूप है, मोह बढ़ाने वाला है। किसी का सुख, किसी का धन, ये सब मिथ्या है। प्रेम करने वाला रात दिन दुखी रहता है। अगर किसी ने किसी से प्रेम किया तो वो सुखी नहीं रहता, दिनों रात चिंता में लगा रहता है। जिससे वो प्रेम करता है उसकी रक्षा को लेकर के वो दिन रात चिंतित रहता है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए, कहीं वो मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सब जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सब जाना, बरसों की तू सोचे, पल का
गोकर्ण ने अपने पिताजी को समझाया और कहा, हे पिताजी, संसार में कोई किसी का नहीं है और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मदेव पुत्र की बात को मान करके भगवान का भजन करने के लिए जंगल के लिए चले गए। जंगल में जाकर के उन्होंने एकांत में भगवान का भजन किया और अपने जीवन का लाभ लिया। संसार से निवृत्त होकर के भगवान के धाम को गए। हाँ भैया, आप विश्राम ले लो।
श्री सूत जी बोले कि पिता के मर जाने से धुंधकारी माता को मारने लगा और कहा बता धन कहाँ रखा है, जो नहीं बताएगी तो मैं तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार धुंधली उसके वचनों से भयभीत डरने लगी। धुंधली विचार करने लगी कि ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, ये मुझे इतना परेशान करता है, ये मुझे मारेगा। पुत्र के भय से, आतंक से अगर माता पिता मरने को मजबूर हो जाए, समझो वो संतान कैसी होगी, कितना पापी होगा। दुनिया में सबसे बड़ा दुख यही है अपने परिवार, अपने पुत्र, अपनी संतान, उनसे कितनी सुख की आशा करते हैं और वो कितने दुख देते, वो कितने निर्दयी होते हैं। वो किसी भी जीव को मरने के लिए मजबूर करते हैं। संसार में इससे बड़ा दुख और कोई नहीं है। कहा गया है बरो बलवास नरक करता, नरक करता, चाहे नरकों में बात पर दुष्टों का संग। नरकों में भी कमी यातना नहीं होती है, नरकों में बहुत यातना होती है, पर दुष्ट के संग से तो नरक भी अच्छा है। और वो अपना पुत्र हो, अगर कोई अपना प्रेमी हो, अपना रिश्तेदार हो, भाई हो, तब तो और ज्यादा दुख हो जाता है। कोई अनजानती व्यक्ति अगर अपन पर अत्याचार करे तो उतना दुख नहीं होता, उतना अपना दुख होता है। और धुंधली पुत्र के आतंक से संत्रासाजनन्य पुत्र दुःखक कोपे पाप कृतो रात्रो तेन सानिधनंगत। धुंधली पुत्र से दुखी होकर के रात्रि में कुएं में गिर करके मर गए। और जब उसे पता लगा कि माँ भी मर गई, गोकर्ण ने देखा कि ये मेरा भाई कितना बड़ा आतंकी है। माता पिता इनके दुख के कारण मर गए। मेरे माता पिता की ऐसी दशा करने वाला ये दुष्ट मेरा भाई। गोकर्ण
यात्रा के लिए घर से निकल गया। ऐसों के साथ में रहना अच्छी बात है। और जब यात्रा तो चला गया, अपने भगवान के भजन में रम गया। जब धुंधकाली के पास कोई नहीं था तब तो स्वतंत्र हो गया। और अत्याचार करने के लिए तब तो उन्होंने अपने घर में ही बेश्याओं को रखना आरंभ कर दिया। बेश्याओं को अपने घर में ही रखा, उसे कोई रोकने टोकने वाला था। मूर्खता से उनका पालन पोषण करने लगा। एक समय एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलेप्सव तदर्थ निर्गतो गेहात् कामांदो मृतो स्मरण। एक समय और बारांगनाओं को गहने की इच्छा हुई। बेश्याओं ने कहा, धुंधकारी हमारे लिए अच्छे अच्छे आभूषण लेकर के आया। तब उनको बहुत अच्छे अच्छे आभूषण दिए, बहुत सा धन दौलत दिया और देकर के इधर उधर तो गया और कहीं से धन चोरी करके, छीन करके, लूट पाट करके वो लाया। उनको अनेक अनेक प्रकार के भूषण भूषण दिए। बहुत धन दे करके बेश्याओं मैं रात्रि में विचार करने लगी कि ये दुष्ट प्रतिदिन चोरी करके द्रव्य हमारे लिए लाता है। अगर कहीं ये पकड़ा गया ना तो ये राने का, और हम भी इसके साथ में जाएंगे और सब धन चला जाएगा, ये भी मारा जाएगा और हम भी। 5 वेश्या थी, उन्होंने विचार किया हमारे पास बहुत धन है, ऐसा नहीं हो कि ये पकड़ा जाए और इसके साथ में हम भी जाएं, इसलिए इसको ही ठिकाने लगा दिया जाए तो ना पकड़ने की जरूरत रहेगी। किसके लिए कितना करना, और वो मन में क्या सोचने लगा। धुंधकाली ने वेश्याओं के लिए कितना सब कुछ दिया, बदले में वेश्याओं ने क्या सोचा, मारने से। कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। वेश्याओं ने रात्रि में धुंधकारी को मारना चाहा, उनका गला दबाया, फांसी का फंदा लगाया, परंतु वो नहीं मरा। फांसी से भी वो धुंधकाली नहीं मरा। तब उन्होंने पकड़ करके और जलते हुए कंडा रखे बाकी मुंह पे आग से जलाया उसे। तब घबरा करके वो मर गया और घर में ही वो गायब कर दिया। पड़ोसियों ने पूछा कि धुंधकाली कहाँ गया है, तब कह दिया कि व्यापार के लिए बाहर गया। और किसी को पता नहीं लगा। सूत जी महाराज के संसार में सभी धुंधकाली हैं।
ये जीव है ना, ये धुंधकारी है। धुंधकारी कहते हैं काम सुख और द्रव्य सुख दोनों के द्वंद्व में फंसा हुआ ये जीव ही धुंधकारी है। धन के सुख में और विषयों के सुख में ये जीव फंसा है। दोनों का जो द्वंद्व है, दोनों के द्वंद्व में जो फंसा जीव है, यही धुंधकारी है। और संसार में यही धुंधकारी जीव की सबकी गति हो रही है। धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को अपने घर में रखा। हर जीव के घर में 5 वेश्याएं मौजूद रहती हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा ऊपर बस जीव भयउ सब यंदा। ये 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय ही 5 वेश्या है। और जो जीव इन्हीं विषयों में फंसा हुआ है। कहा गया है अलग जमीन पतंग मृग जले जे कैयाच, ये नर कैसे बाचिए इनके मुझे पाच। अल कहते हैं बोरा को। बोरा केवल नाच का गंध के वशीभूत रहता है। बस फूल में जाकर के रस गंध लेता है और गंध लेते लेते वो इतना तल्लीन हो जाता है कि कमल का फूल सूर्यास्त के समय बंद हो जाता है और वो उसी में मर जाता है। जीव सदैव यही सोचते सोचते रसों में लीन रहता है। एक इंद्रिय के कारण भौरा कमल में फंस गया और मर गया। कमल में बैठ करके गंध लेते लेते इसको उतना ध्यान नहीं रहता कि ये फूल बंद हो जाए। यही जीवन की हालत है। पंकज जाल में भ्रंग फंस्यो तब बांध रहो मन में मन सुवा। बोरा कमल के फूल में फंस गया, बंद हो गया। तब विचार करने लगा। दिन भर गंध ले रस ले पराग लेता रहा। फूल बंद हो गया तो उसे कोई चिंता नहीं। सोचने लगा कोई बात नहीं, ये अब बंद हो गया तो सवेरे फिर खिलेगा, तब तक मैं और पराग ले लूंगा। पंकज जाल में भ्रंग फंस्यो तब बांध रहो मन में मन सुवा। प्रातः होता उगेंगे दिवाकर तब जाइयो धाम पराग लेखुआ। ये सवेरे सूर्योदय होगा, ये कमल खिलेगा, तब तक पूरी रात्रि में मैं और पराग एकत्रित कर लूंगा, फिर अपने घर को मैं खूब ले जाऊंगा। पर मन इतना कहा सोचता है कि बीचई में कछुए सो भयो नहीं काल को ख्याल बड़ोई अजुआ। अपन सोचते हैं कि प्रात होगी, सूर्योदय होगा, लेकिन सूर्योदय नहीं हो पाया। तो तब क्या हुआ? आए गजेंद्र चबाए गयो तब रह गयो मन में मन को मन सुआ। आदि सरोवर में आया रात्रि में 4 बजे और रात्रि में उस कमल को लेकर के चबा गया और बाकी मन की मन में ही रह गई। जीव इसी प्रकार सोचता
है मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, काल का किसी को पता नहीं है कि कब क्या होगा। बोरा केवल एक गंध के कारण मारा गया। गज गज कामी, हाथी कामी होता है। हाथी को पकड़ने वाले एक बहुत बड़ा जंगल में गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर कागज की हथनी बनाते हैं और हाथी के लिए आवाज देते हैं और वो सोचता है कि कोई हथनी है और जाकर के उसके पास पहुंचता है, उससे स्पर्श करता है और वो गड्ढे में चला जाता है। एक स्पर्श इंद्री के कारण वो गड्ढे में गए। उसके पास बाद में आला गज मीन, मछली को केवल एक रसना ही प्रबल रहती है। पकड़ने वाला कुछ लगा करके और रस्सी जब फेंकता है उससे रस्सियों कांटा नहीं दिखाई देता, उसे लालच दिखाई देता है और वो निगल जाती है, उसी के कारण वो मारी जाती है। पतंग होते केवल रूप, एक उनकी इंद्री प्रदान है। दीपक पे आकर के वो इतनी आसक्त हो जाती है कि जल करके मर जाती है। मृग है वो कानों का इतना वशीभूत होता है, पकड़ने वाले सितार बादल सुनाते जंगल में, वो सुन करके उनके पास आ जाता है और वो इतना मस्त हो जाता है कि भाई पकड़ लेते हैं और वो आता है। अलग जमीन पतंग मृग जले जले कैया, एक इंद्रियों के वशीभूत होकर के ये सब मारे गए और जिसके अंदर में 5 मौजूद है वो कैसे बच सकता है। चौधरी महाराज कहते हैं ये जीव है विषया शक्ति छोड़ करके अगर भगवान को भूलता है वो तो ऐसे सोया हुआ है, उसे कोई भाने नहीं कि कुछ होता ही नहीं है, होगा ही नहीं है। मोहन सास में शोभनहारा, मोहन नाना प्रकार के सपन जो देख रहा है उसे क्या पता है कि क्या होगा। ये जीव अगर जागा नहीं तो इसी प्रकार पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार गोदी में आना, ये सब होता चलेगा। विषयों में बच करके दंडकाली बेश्या के हाथ से मारा गया, अब प्रेत बना। अगर कोई भी धर्म के मार्ग से नहीं चला, द्वारमेकं नरकस्य नारी,
भोग सामग्री समझी केवल, तब तो वो नरक ले जाने वाली नारी होती है। पत्नी और धर्म पत्नी, पति को धर्म के मार्ग पे चलाए तब वो धर्म पत्नी है। अगर उसे कुमार्ग पर ले गई, पतन की ओर ले गई, तो केवल पत्नी से धर्म पत्नी। और वैश्यों का, इंद्रियों का तो काम ही यही है। वो मर करके प्रेत हुआ। जो गण गण के संगरण इनकी यह गति होए, तासे कबो न भूल कर इनसे रमियो न कोई। इनसे रमण करने वाले की यही गति होती है। बहुत समय व्यतीत हो गया। पड़ोसियों ने पूछा धुंधकाली कहाँ गया है, तो उन्होंने कह दिया कि वो तो व्यापार के लिए बाहर गए और अपना सारा धन लेकर के भाग गए। कुछ समय बाद में गोकर्ण आया, संध्या के समय आया और अपने घर में आकर के रोका। रात्रि में धुंधकारी प्रेत बना और गोकर्ण के पास आया और उसे डराने लगा, डराने लगा। कहीं भैंसा बन करके, कहीं बकरा बन करके, कहीं देवता बन जाए, कहीं कुछ बन जाए, कहीं कुछ बन जाए। गोकर्ण ने कहा, अरे भैया तू कौन है, बताओ क्या चाहते हो। वो नहीं बोला। गोकर्ण ने अपने कमंडल से जल लेकर के अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़का। उसका पाप दूर हुआ। तब वो रोने लगा। धुंधकारी रोने लगा और कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मुझे वेश्या ने मार डाला और मैं प्रेत बन गया। हे भाई गोकर्ण, मुझे अब पता लगा है कि मैंने अपने जीवन में कितने पाप किए हैं। मैं ब्राह्मण होकर के और मैंने कभी धर्म को, नीति को जाना ही नहीं। मैंने इतने पाप किए, अत्याचार किए कि संसार में कोई नहीं कर सकता। मैं माता पिता की मृत्यु का कारण बना, मैं दूसरों के दुखों का बहुत बड़ा कारण बना। मेरा उद्धार कीजिए हे भ्राता जी, मैं बहुत कष्ट में हूं। गोकर्ण ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही जान लिया था, कुछ आदमियों के मुख से मैंने सुन लिया था। अनाथम तम विदित तवेव गया श्राद्धमचि करत, यस्मस्तीर्थे तो संयात तत्र श्राद्धम वर्तयन्। मैंने तेरे लिए गया में फलगूल पर श्राद्ध किया। गया में जाकर के मैंने तेरा पिंडदान किया। मुझे पता था कि तेरा कोई नहीं है, तू मर गया, तो मैंने श्राद्ध किया। मैंने सभी तीर्थों में जाकर तेरा श्राद्ध किया। तेरी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहने लगे, भैया मैंने एक
ऐसे ऐसे पाप किए, इतने पाप किए हैं कि एक गया की तो क्या चलिए हजारों गया में श्राद्ध किया जाए ना, तब भी मेरे पाप नहीं पूरे करेंगे। गोकर्ण ने कहा तो चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय तुम्हारे लिए करूंगा। सवेरे हुआ, ग्रामवासियों को पता लगा, अरे गोकर्ण तुम कब आए? कहा मैं शाम को आया। और कैसे हो? सब ठीक है, परंतु एक घटना घटी मेरे साथ। क्या हुआ? रात्रि में मैं यहाँ रुका, दुर्नकारी मर करके प्रेत हुआ है, वो मुझे डरा रहा था। फिर मैंने उनसे बात की तो वो कह रहा था कि मेरा उद्धार करवाओ। उसने उद्धार